श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर जाद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। यह गुरु और शिष्य की जो परंपरा है आदि काल से चली आ रही है। जब से सृष्टि है तब से गुरु हैं। कोई सिखाने वाला है तो कोई सीखने वाला है। कोई माता के पेट से सीख कर नहीं आता है, यहाँ आकर ही सीखता है। लेकिन एक जागतिक गुरु होते हैं और दूसरे पारमार्थिक गुरु होते हैं। सांसारिक गुरु के द्वारा सांसारिक लाभ होता है। पारमार्थिक गुरु जो होते हैं वे परम तत्व का ज्ञान देते हैं। यह जीव जाकर पीव को पावे, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए। यह ज्ञान संत सद्गुरु देते हैं। इसीलिए अन्य गुरुओं की अपेक्षा संत सद्गुरु का स्थान सर्वोपरि है। संत सद्गुरु से बढ़कर किसी दूसरे का दर्जा नहीं हो सकता। लोग भगवान राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी गुरु धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु धारण किया। मात्र गुरु ही धारण नहीं किया बल्कि उनकी सेवा भी की। भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ तोड़ कर गुरु के जलावन के लिए लाते थे। भगवान श्री राम के लौकिक और पारलौकिक दो गुरु थे। लौकिक गुरु विश्वामित्र मुनि थे और पारलौकिक गुरु वशिष्ठ जी थे। लौकिक गुरु की भी उन्होंने कम सेवा नहीं की। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। लोग कहा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट देव भगवान श्री राम थे, लेकिन अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को कितना विशेष स्थान दिया है। रामचरितमानस लिखते हैं तो आरंभ करते हैं, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। छोटी सी पुस्तिका उनकी है, हनुमान चालीसा। बहुत लोगों को वह कंठस्थ भी होगी समूची। वे उसमें आरंभ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। वर्णन करते करते आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिनके इष्ट भगवान राम हैं वे कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु रघुपति की नाई। वे हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी वहीं पर यह कह सकते थे कि बल बुद्धि तो मुझे है नहीं, इसलिए हे हनुमान जी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु जो तो ही सुहाई। सो भी नहीं कहते हैं, बल्कि वे कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एक जगह लिखते हैं राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेनु। कली युग में राम नाम क्या है? कली कामतरु, कल्प वृक्ष के नीचे आप जाइए, जो कामना कीजिए सारी पूरी हो जाएगी। तो राम नाम कली युग में कल्प वृक्ष है, और राम की जो भक्ति है, राम भक्ति सुरधेनु, कामधेनु से खाने पीने के लिए जो कुछ मांगिए सब आपको मिल जाएंगे। यदि हमको कल्प वृक्ष मिल जाए या कामधेनु मिल जाए तो फिर हमको किसी भी चीज की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में बहुत कमी है। वे कहते हैं कल्प वृक्ष और कामधेनु मिलने पर भी तुम्हारा सुमंगल नहीं होगा। मंगल होगा मगर सुमंगल नहीं होगा। मौका पड़ने पर मंगल क्या, खड़ मंगल ही हो जाएगा। अभी आप लोगों ने सुनी थी कहानी विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र गए थे शिकार करने के लिए। जब वे शिकार करके लौटते हैं तो वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचते हैं। विश्वामित्र के साथ में चतुरंगिनी सेना थी। विश्वामित्र से वशिष्ठ जी ने कहा, भोजन का समय है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, इतनी फौज मेरे साथ है, मैं खा लूँ और वे लोग भूखे रहें, यह तो मुझसे नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, सबकी सेवा हो जाएगी। यह सुनकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। देखता हूँ कि इनकी छोटी सी झोपड़ी और इतनी बड़ी फौज, इनकी सेवा कैसे करेंगे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय की पुत्री थी नंदनी। नंदनी से वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे यहाँ अतिथि आ गए हैं, सबका तुम सत्कार करो। भोजन की इतनी सामग्री निकली नंदनी से कि सब खाते खाते थक गए। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विश्वामित्र ने कहा, इतने को भोजन आपने कैसे करवाया। उन्होंने कहा, मेरे पास है नंदिनी कामधेनु, उसी से सबके लिए इतने भोजन प्राप्त हुए। विश्वामित्र ने कहा, साधु बाबा जी, आपके पास यह गाय रहकर क्या करेगी। यह गाय तो मेरे पास रहनी चाहिए। मेरे यहाँ तो तरह तरह के लोग आया करते हैं। यह मेरे यहाँ सेवा करेगी। यह आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी तो संत थे। उन्होंने कहा, ले जाइए। विश्वामित्र जी नंदनी को ले जाने लगे। वह जा नहीं रही थी, उसके साथ जबरदस्ती की गई। फिर भी गाय टस से मस नहीं हुई। अब उनकी फौज
उस पर टूट पड़ी कि येन केन प्रकारेण ले चलेंगे। वशिष्ठ जी की ओर नंदिनी देखने लग गई। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी ओर क्या देखती है, अपना पराक्रम कर। सो जो उसने अपना पराक्रम दिखलाया तो सारी फौज परास्त हो गई। विश्वामित्र लौट गए, नंदिनी को नहीं ले जा सके। अब द्वेष वशिष्ठ जी के साथ बढ़ गया। उनके 100 पुत्रों का हनन करवा दिया। इस कहानी से क्या सार निकला? जिनके घर में कामधेनु हो उनके 100 पुत्र मारे जाएं। विधवा पतोहू नजर में आवे, यह क्या मंगल है? कामधेनु के रहते हुए भी खड़मंगल हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 21/7/1986 को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश सितंबर 1986 ईस्वी। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।